दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम 20 ऐसी इंग्लिश फ्रेजेस के बारे में सीखेंगे जो आपकी इंग्लिश को और भी शानदार बना देगी। दोस्तों इन फ्रेजेस को हम हिंदी में समझेंगे और एग्जाम्पल्स के ज़रिए, वो भी तीन एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझेंगे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की पहली फ्रेज़ है गो डाउन वेल। इसका मतलब होता है दोस्तों पसंद आना या सराहा जाना। एग्जाम्पल्स देखिए, हिज जोक वेंट डाउन वेल विद द ऑडियंस, यानी उसका मजाक दर्शकों को बहुत पसंद आया। दूसरा एग्जाम्पल है द सॉन्ग वेंट डाउन वेल विद एवरीवन एट द पार्टी, यानी गाना सबको पार्टी में अच्छा लगा। अगला एग्जाम्पल है द स्पीच डिडंट गो डाउन वेल विद द ऑडियंस, यानी भाषण लोगों को पसंद नहीं आया। अगली फ्रेज है दोस्तों ब्रेक द आइस, और इसका मतलब होता है बातचीत की शुरुआत करना। एग्जाम्पल्स देखिए, ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस, यानी उसने बातचीत शुरू करने के लिए जोक सुनाया। दूसरा एग्जाम्पल है आई आस्क्ड अबाउट हर हॉबी टू ब्रेक द आइस, यानी मैंने उसकी हॉबी पूछकर बातचीत शुरू की। अगला एग्जाम्पल है गेम्स हेल्प टू ब्रेक द आइस इन अ ग्रुप, यानी खेल ग्रुप में बातचीत शुरू करने में मदद करते हैं। अगली फ्रेज है दोस्तों हिट द सैक, और इसका मतलब होता है सोने जाना। एग्जाम्पल देखिए, आई एम सो टायर्ड आई विल हिट द सैक नाउ, मैं बहुत थका हुआ हूं अब सोने जा रहा हूं। अगला एग्जाम्पल है आफ्टर डिनर ही हिट द सैक, यानी खाना खाने के बाद वह सोने चला गया। अगला एग्जाम्पल है सी यूजुअली हिट्स द सैक एट 11 PM, यानी वह आमतौर पर रात 11 बजे सो जाती है। अगली फ्रेज है दोस्तों कॉल इट अ डे, इसका मतलब होता है काम बंद करना। एग्जाम्पल्स देखिए दोस्तों, लेट्स कॉल इट अ डे वी वर्कड इनफ, यानी चलो आज का काम खत्म करते हैं, हमने काफी काम कर लिया। अगला एग्जाम्पल है दे कॉल्ड इट अ डे आफ्टर 8 hours ऑफ वर्क, 8 घंटे काम करने के बाद उन्होंने दिन का काम बंद किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट्स लेट लेट्स कॉल इट अ डे, यानी देर हो गई चलो काम बंद कर दें। अगली फ्रेज है अंडर द वेदर, और इसका मतलब होता है बीमार या अस्वस्थ होना। एग्जाम्पल्स देखिए, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, यानी मैं आज बीमार महसूस कर रहा हूं। अगला एग्जाम्पल है सी इज अंडर द वेदर ड्यू टू कोल्ड, यानी वह सर्दी के कारण अस्वस्थ है, बीमार है। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों ही डिडंट कम बिकॉज ही वॉज अंडर द वेदर, यानी वह नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। नेक्स्ट फ्रेज है आज की पीस ऑफ केक, और इसका मतलब होता है बहुत आसान काम। एग्जाम्पल्स के जरिए समझ लीजिए, दिस एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक, यानी यह परीक्षा बहुत आसान थी। दूसरा एग्जाम्पल है फॉर हर कुकिंग इज अ पीस ऑफ केक, यानी उसके लिए खाना बनाना बहुत आसान है। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों ड्राइविंग अ कार इज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम, यानी उसके लिए कार चलाना बहुत आसान है। अगली फ्रेज है दोस्तों वंस इन अ ब्लू मून, और इसका मतलब होता है बहुत कम, यानी कभी कभार। एग्जाम्पल्स देखिए, वी मीट वंस इन अ ब्लू मून, यानी हम बहुत कम मिलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ही गोज टू द सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून, यानी वह बहुत कम सिनेमा जाता है। अगला एग्जाम्पल है सी ईट्स स्वीट्स वंस इन अ ब्लू मून, यानी वह बहुत कम मिठाई खाती है। अगली फ्रेज है दोस्तों स्पिल द बीन्स, और इसका मतलब होता है राज खोल देना। एग्जाम्पल्स देखिए, सी स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज, यानी उसने सरप्राइज का राज खोल दिया। अगला एग्जाम्पल है डोंट स्पिल द बीन्स बिफोर द पार्टी, यानी पार्टी से पहले राज मत खोलना। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों ही एक्सीडेंटली स्पिल्ड द बीन्स, यानी उसने गलती से राज खोल दिया। अगली फ्रेज है दोस्तों बर्न द मिडनाइट ऑयल, और इसका मतलब होता है देर रात तक काम करना। एग्जाम्पल्स देखिए, ही बर्न्ड द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश होमवर्क, यानी उसने होमवर्क खत्म करने के लिए देर रात तक पढ़ाई की। दूसरा एग्जाम्पल है सी इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल फॉर एग्जाम्स, यानी वह परीक्षा के लिए देर रात तक पढ़ रही थी। तीसरा एग्जाम्पल है दे बर्न्ड द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यानी उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए देर रात तक काम किया। अगली फ्रेज है दोस्तों
पुल समवंस लेग यानी मजाक करना। एग्जाम्पल है ही वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग यानी वह बस तुम्हारा मजाक कर रहा था। दूसरा एग्जाम्पल है डोंट टेक इट सीरियसली शी इज पुलिंग योर लेग यानी इसे गंभीर मत लो, वह मजाक कर रही है। तीसरा एग्जाम्पल है वी पुल्ड हिज लेग अबाउट हिज न्यू हेयर कट यानी हमने उसके नए हेयर कट पर मजाक किया। अगली फ्रेज है दोस्तों हैंग इन देयर और इसका मतलब होता है हिम्मत बनाए रखना। इसके एग्जाम्पल्स देखिए दोस्तों, हैंग इन देयर एवरीथिंग विल बी फाइन यानी हिम्मत रखो सब ठीक हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है ही टोल्ड हिज फ्रेंड टू हैंग इन देयर ड्यूरिंग टफ टाइम्स यानी उसने अपने दोस्त से कहा कठिन समय में हिम्मत रखो। अगला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, हैंग इन देयर सक्सेस टेक्स टाइम यानी हिम्मत रखो सफलता समय लेती है। अगली फ्रेज है दोस्तों ऑन क्लाउड 9 और इसका मतलब होता है बहुत खुश होना। एग्जाम्पल्स देखिए, शी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर विनिंग यानी जीतने के बाद वह बहुत खुश थी। दूसरा एग्जाम्पल है ही फेल्ट ऑन क्लाउड 9 व्हेन ही गोट द जॉब यानी नौकरी मिलने के बाद यानी नौकरी मिलने पर वह बहुत खुश हुआ। तीसरा एग्जाम्पल है दे वर ऑन क्लाउड 9 एट देयर वेडिंग यानी शादी में वे बहुत खुश थे। अगली फ्रेज है दोस्तों कट टू द चेस और इसका मतलब होता है सीधे मुद्दे पर आना। एग्जाम्पल देखिए, लेट्स कट टू द चेस एंड स्टार्ट द मीटिंग यानी सीधे मुद्दे पर आते हैं और बैठक शुरू करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ही कट टू द चेस एंड टोल्ड द ट्रूथ यानी उसने सीधे मुद्दे पर आकर सच बता दिया। अगला एग्जाम्पल है प्लीज कट टू द चेस आई एम बिजी यानी कृपया सीधे मुद्दे पर आओ, मैं बिजी हूँ, मैं व्यस्त हूँ। अगली फ्रेज है हिट द नेल ऑन द हेड और इसका मतलब होता है बिल्कुल सही कहना। एग्जाम्पल्स देखिए, यू हिट द नेल ऑन द हेड विद योर आंसर यानी तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही था। दूसरा एग्जाम्पल है ही हिट द नेल ऑन द हेड अबाउट द प्रॉब्लम यानी उसने समस्या के बारे में बिल्कुल सही कहा। तीसरा एग्जाम्पल है शी हिट द नेल ऑन द हेड विद हर कमेंट यानी उसकी टिप्पणी बिल्कुल सही थी। अगली फ्रेज है दोस्तों किक द बकेट और इसका मतलब होता है मर जाना। एग्जाम्पल्स देखिए, द ओल्ड मैन किक्ड द बकेट यस्टरडे यानी बूढ़े आदमी का कल देहांत हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है ही जोक्ड दैट ही वुड किक द बकेट सून उसने मजाक किया कि वह जल्द ही मर जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों मैनी फियर्ड ही वुड किक द बकेट आफ्टर इलनेस यानी कई लोगों को डर था कि बीमारी के बाद वह मर जाएगा। अगली फ्रेज है दोस्तों बाइट द बुलेट और इसका मतलब होता है हिम्मत से। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, ही हैड टू बाइट द बुलेट एंड एक्सेप्ट द पेन यानी उसे हिम्मत से दर्द सहना पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल है सी बाइट द बुलेट एंड फेस्ड द एग्जाम उसने हिम्मत से परीक्षा दी। तीसरा एग्जाम्पल है दे बाइट द बुलेट एंड टोल्ड द ट्रूथ यानी उन्होंने हिम्मत से सच बता दिया। अगली फ्रेज है दोस्तों बैक टू स्क्वायर वन यानी फिर से शुरुआत करना। इसके एग्जाम्पल्स है द प्लान फेल्ड वी आर बैक टू स्क्वायर वन यानी योजना विफल हो गई, हम फिर से शुरुआत पर आ गए। दूसरा एग्जाम्पल है आफ्टर द मिस्टेक ही वॉज बैक टू स्क्वायर वन यानी गलती के बाद वह फिर शुरुआत पर आ गया। तीसरा एग्जाम्पल है वी आर बैक टू स्क्वायर वन इन द प्रोजेक्ट यानी हम प्रोजेक्ट में फिर से शुरुआत पर हैं। अगली फ्रेज है दोस्तों द बॉल इज इन योर कोर्ट और इसका मतलब होता है अब फैसला आपके हाथ में है। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, आई गेव माई ओपिनियन नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट यानी मैंने अपनी राय दे दी, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। दूसरा एग्जाम्पल है द ऑफर इज मेड द बॉल इज इन योर कोर्ट यानी ऑफर दिया गया है, अब फैसला उनके हाथ में है। तीसरा एग्जाम्पल है द बॉल इज इन योर कोर्ट डिसाइड वाइजली यानी अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, समझदारी से ले लो। अगली फ्रेज है दोस्तों कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग और इसका मतलब होता है बहुत महंगा होना। एग्जाम्पल देखिए, दिस फोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग यानी यह फोन बहुत महंगा पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द हाउस कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग यानी यह घर बहुत महंगा है। अगला एग्जाम्पल है दैट वॉच विल कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग
वह घड़ी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। और आज की लास्ट फ्रेज है दोस्तों, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी राज खोल देना। इसके एग्जांपल्स देखिए, सी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द गिफ्ट, यानी उसने गिफ्ट का राज खोल दिया। दूसरा एग्जांपल है, डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बिफोर द पार्टी, यानी पार्टी से पहले राज मत खोलना। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बाय मिस्टेक, यानी उसने गलती से राज खोल दिया। दोस्तों ये थी आज की 20 इंग्लिश फ्रेजेस। उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। जो फ्रेज आपको बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।